नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। सीज फायर लागू होने के बाद अब बीजेपी पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हालांकि बीजेपी सामने से इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं कर रही है। नागरिक मंचों के द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजित होने की सूचना एक दिन पहले झारखंड बीजेपी के जो मीडिया ग्रुप है उसमें बीजेपी के नेताओं के द्वारा ही डाला गया और बताया गया कि नागरिक मंच के द्वारा कल जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और उस यात्रा में बीजेपी के नेता शामिल होंगे। देश भर में निकाले जा रहे इस तिरंगा यात्रा पे विपक्ष के लोग भाजपा पर हमलावर हैं। खास करके कांग्रेस पार्टी जो है इसे 140 करोड़ जनता के साथ धोखा बता रही है। राज्य में मुख्य जो पार्टियां हैं, सत्ताधारी दल जो बीजेपी के अपोनेंट पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके तरफ से बताया गया है कि सीज फायर लागू होने की जो घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं देश भर में, उसे ढकने के लिए बीजेपी इस तरीके की उपाय निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लेकिन बीजेपी के नेता सड़क पर निकल करके सेना के स्वाभिमान और उनके सम्मान में निकाले जा रही इस यात्रा के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं। बीजेपी के नेता यह बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले हमारे पास झुका है, इसलिए जो है युद्ध रुका है। इस तरीके के नारे तिरंगा यात्रा में लगाए जा रहे हैं और इस पे तमाम तरीके के जो सवाल है उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है सीज फायर जिस तरीके से लागू हुआ पांडे जी, और अब देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। फॉलो अप जो है झारखंड और बिहार में लगातार इस तरीके के कार्यक्रम को अपने चैनल्स के जरिए जो है आम जनता को बता रही है, दिखा रही है कि आखिरकार तिरंगा यात्रा के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक चीज तो स्पष्ट है जिस पर कोई सवाल नहीं है कि सेना के स्वाभिमान और सेना के पराक्रम को जो है उस पे एक तरीके से उत्साहित करने के लिए, सेना को और बल देने के लिए जो है इस तरीके की यात्रा है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए तब जबकि कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर आरजेडी हो, इन तमाम पार्टियों का जो है तिरंगा यात्रा पर आरोप है और स्पष्ट आरोप ये है, अगर शब्दों को इधर किनारे कर दिया जाए कि कौन क्या बोल रहा है, तो मूल रूप से आरोप यही है कि बीजेपी जो है सेना के पराक्रम के ऊपर भी जो है राजनीति कर रही है। देखिए, दरअसल आरोप जो कहे जा रहे हैं और बीजेपी निकाल रही है, दो तरह का चीज है जी। जैसे ही सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की, देश में एक तरीके से लोग हताश हो गए, निराश हुए, कई लोग क्रोधित हुए। आपको सोशल मीडिया पे उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। लेकिन चूंकि आम लोग को खुश होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, आर्मी पर्सनल्स का शौर्यगान करना चाहिए, इस वजह से ये तिरंगा यात्रा की गई। लेकिन अब बीजेपी इसको क्यों बैनर से पीछे से करवा रही है, नागरिक कर रहे हैं? क्योंकि अगर उल्लास रहता, हर्ष रहता, उमंग रहता तो आम पब्लिक सड़क पे आती है। जैसे क्रिकेट मैच जब खत्म होता है तो आप देखते होंगे किसी को तो इनविटेशन नहीं दिया जाता। अल्बर्ट एक्का चौक पर कितने 11 बजे रात, 12 बजे रात लड़के आ जाते हैं, खासकर यूथ, और अपना जिस तरीके से हंगामा करके आवाज निकाल के तिरंगा झंडा लेके वो सेलिब्रेट करते हैं। अब ये आम आदमी को करना था, लेकिन आम आदमी थोड़ा सा ये मूड बना कर रखा था कि इंदिरा गांधी के दौर को याद कर रहा था कि जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग किया था, तो ये कम से कम एटलीस्ट ये चाह रहे थे कि बलूच अलग राज्य देश बने और पीओके भारत के पास वापस आ जाए। तो इसी बात का जो एक्सपेक्टेशंस लगा के आम आदमी रखे थे और उनको अचानक से, सडन से एक तरीके से जब सीज फायर की घोषणा हुई
और वो भी सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले कर दी। तो उसी से थोड़ा सा लोग का वो स्थिति, कुछ लोग डिप्रेस हो गए, और इसी कुछ लोगों को बता रही है विपक्षी पार्टियां कि दरअसल ये शौर्य अगर जो आर्मी का है उस पर राजनीति क्यों कर रहा है। जनता को भी ये एहसास होना चाहिए कि शौर्य गान की तो जरूरत है ही। अगर सेना के उत्साह में वृद्धि के लिए जो है, अगर कोई भी लोग जो सड़क पे उतर रहे हैं तो उस पर सवाल नहीं है। क्या ये सवाल जो विपक्ष का है वो इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान, या फिर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके पुराने बयान कश्मीर को लेकर के, पीएलओ को लेकर के, या फिर पाकिस्तान को लेकर के जो अब तक रहे हैं, और अमेरिका को लेकर के जो रहे हैं, और उस बीच जो एक साख सा जो बना देश भर में, खास करके नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को लेकर के, जैसे वो गरजते हुए जो बोला करते थे कि कैसे कोई तीसरा देश हस्तक्षेप कर सकता है। अब भी जो एक बड़ा तबका है जो यह मान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही सबसे पहले सीज फायर की घोषणा कर दी, लेकिन ये सही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के जो सेना के जो लोग हैं, डीजीएमओ हैं, उन लोगों ने बातचीत की और उसके बाद जो है इसकी घोषणा की गई है दोनों देशों के द्वारा। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे प्रकरण में 3 तरीके के फैक्टर हैं। एक भारतीय सेना, एक पाकिस्तान की सेना, 4 फैक्टर हैं। एक तीसरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और चौथे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को हम लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो आगे बढ़ चढ़ करके जो है इस तरीके की बात कर दिए। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्रंप को शुक्रिया भी कहा और कहा कि आपने सीज फायर लागू कराने में जो है आपकी जो भूमिका है उसके लिए शुक्रिया, और तरह तरह के चीज़ों से उनको नवाजा भी गया। तो अब उसी को लेकर के क्या ये सवाल हो गया है कि भाई जब भारत यह बोल रहा है कि सिर्फ ये 2 देशों के बीच का मसला था, तीसरा देश की मध्यस्थता इसमें कहीं नहीं है, तो फिर तीसरे देश को जानकारी कैसे मिल गई? देखिए, मान लिया कि अगर हम और आप बातचीत कर रहे हैं, हम दोनों में समझौता हो रहा है, और हम दोनों की घोषणा से पहले अगर ट्रंप घोषणा कर रहे हैं तो उन तक जानकारी ये पहुंची कैसे? पाकिस्तान के थ्रू। इसीलिए पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया। भारतीय सेना ने क्या कहा कि पाकिस्तान जब थक गया, निराश हुआ, हताश हुआ, घबराहट में उसने हमारे डीजीएमओ को फोन लगाया और उसने पहला प्रस्ताव रखा कि अब हम सीज फायर करना चाहते हैं उसको। तो ये लोग इस शर्त पे तैयार हुए भारत कि भाई आगे से अगर कोई भी एक भी आतंकी घटना घटेगी तो वो युद्ध, एक्ट ऑफ वार, मतलब युद्ध के तौर पे माना जाएगा। और दूसरी बात कि आतंकवादी को और आतंकवादी को प्रश्रय देने वाला दोनों को एक ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी तक तो हम सिविलियन पे कोई वार नहीं कर रहे हैं, आर्मी पे, पाकिस्तान रेंजर्स पे वार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड, पर बाद में ऐसा नहीं होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले कर दिया, उसके बाद दूसरा उनका ट्वीट आता है, आज तीसरा भी आ गया है। दूसरा आया कि भाई हम इनको धमकाए व्यापार के लिए। तो विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि क्या अब, हालांकि फॉरेन सेक्रेटरी ने फिर से इसको खारिज किया कि व्यापार को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है। कश्मीर में जो मध्यस्थता की बात ट्रंप कर रहे हैं, कश्मीर में कोई तीसरा व्यक्ति का जो है हस्तक्षेप हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरीके की बातें की गई है। अब खैर देखिए ये शिमला समझौता है। उस समय पाकिस्तान कहता है दबाव में हम लोगों ने लिख दिया। कश्मीर का मुद्दा, पीओके का मुद्दा हमेशा पाकिस्तान चाहता है कि इसका डिस्कशन यूएनओ में हो, और भारत ये कहता है कि नहीं। ये सब तकनीकी चीज है। हमारा जो दर्शक है और मेरे जो मन में सीधा सा सवाल है, ठेठ सवाल है, शिमला समझौता और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा किनारे कीजिए। सीधी सी बात है कि लोग यह पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और यह सवाल को बनाने के पीछे भी जो है नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले से यह बोलते रहे हैं कि भाई अमेरिका कौन होता है। अब जबकि ट्रंप इनका मित्र है, दावा करते रहे हैं, अब वही ट्रंप बार बार, एक बार तो बातचीत हुई नहीं है, ट्रंप तीसरी दफा आज बोले
कि भाई हमने इन लोगों को व्यापार का धौंस दिखाया और बताया कि आप लोग हम ट्रेड हम करेंगे आप लोगों से, आप लोग युद्ध विराम कीजिए, और उसके बाद जो है यह फैसला हुआ है। और उन्होंने तो एक कदम और आज आगे बढ़ कर के कह दिया कि हम दोनों को चाहते हैं कि डिनर पे आ जाए, डिनर पे बुलाए हैं। अब देखिए ट्रम्प क्या एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं और भारत बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। हाँ। तो भारतीय सेना या भारत की सरकार उसको दो चीजों तीन चीजों को डिनाई की उनके तीन ट्वीट में कि एक, भाई हमारा ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री भी देश के संबोधन में कहा कि ट्रेड और वार एक साथ नहीं चलेगा, तो खून और पानी नहीं बहेगा। तो ये सब वो क्लियर संदेश था, वो सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं था, दूसरे के लिए भी। अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं और भारत इस पे क्या करना चाहिए, ऐसा वार्तालाप डिप्लोमेटिक स्तर पे नहीं होता। ये सामान्य तौर पे दो दोस्तों के बीच हो सकता है। एक ने जब स्टेटमेंट जारी किया तो उसने अब उसको वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा शब्द बोल के संबोधित नहीं किया कि भाई हमारा स्टैंड ये है। मतलब ये समझा जाता है कि इस मुद्दे पर बात नहीं हुई। तो अब भारत के लोग हैं तो भारत के सरकार पर ही विश्वास करेंगे। पर पूरे वर्ल्ड में लेकिन इस तरीके के सवाल तो नरेंद्र मोदी ही ने उठाया करते थे। ये कोई नई, ये मतलब ये ऐसा नहीं ना कि ये सवाल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से उठ रहा है, सिर्फ वो प्रधानमंत्री पद पे है इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। यही सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब उठाया करते थे। जब भी कोई नेता प्रतिपक्ष रहता है या सत्ता में आने की होड़ में रहता है, आप उनके चुनावी सभा भाषण इंटरव्यूज को देखेंगे और सत्ता में आने के बाद बहुत सारा अंतर पड़ेगा। ये सिर्फ कोई एक उदाहरण नहीं है। तो आप ये बोल रहे हैं कि उस वक्त देश को लेकर के उनकी वो समझ पार्टी से को ज्यादा पार्टी को हाँ, फोकस रहते थे। चुनाव में हर कोई कहता है, आप देख लीजिए ना, किसी भी सरकार का उठा के देखिए। तो फिर क्या तिरंगा यात्रा जिसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है वो भी पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी? विपक्ष क्या क्या मुद्दा उठाया? विपक्ष ने ये कहा कि भाई जिस तरीके से आपके नेता मंत्री आर्मी ऑफिशियल्स का शर्म से सर नीचे कर देते हैं, उनको पार्टी हटाती नहीं है, अपने उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती, वो माफी भी मांगते हैं तो हंसते हुए मांगते हैं। तो इससे इस सवाल तो मैं आऊंगा जो तो मध्य प्रदेश के मंत्री पे आप हाँ, तो इससे आर्मी को मतलब वो जो ऊर्जा है वो और कम हुआ। तिरंगा यात्रा उसको ढकने के लिए करे, मतलब यात्रा इस मंत्री के बयान से पहले का कार्यक्रम तय है। नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि उस मंत्री ने, मध्य प्रदेश का जो मंत्री है विपक्ष तो बीजेपी सरकार में जो मंत्री का जो बयान है, हालांकि भोपाल हाईकोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश भी दे दिया है। अब लोग यह देख रहे हैं कि बीजेपी क्या डिसीजन लेती है, क्या वो मंत्री पद पे बने रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। सवाल इसके पहले का है, तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम है वो पहले का है। खैर इसको छोड़िए, आप दूसरा सवाल इसको समझिए कि जब ग्राउंड पे जब लोग उतर रहे हैं तिरंगा यात्रा में, चूंकि नागरिक मंचों के हवाले से ये कार्यक्रम हो रहा है, बोला जा रहा है कि भाई जो नागरिक हैं वो खुद निकाल रहे हैं। क्या वाकई में जो विजुअल्स आप तक पहुंचा कार्यक्रमों का, क्या आपने देखा कि व्यापक स्तर पे इसमें आम लोग उतर रहे हैं सड़क पर? आम आदमी, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा दिख रहे हैं? बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस पूरे कार्यक्रम में ज्यादा संख्या में, और उनके साथ जो मान लीजिए जो वो सड़क के किनारे चल रहे तो आम लोग हैं तो वो शिरकत कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। जिस 10 दिनों तक जिस तरीके से संविधान बचाओ पूरे 40 दिनों तक कांग्रेस ने चलाया, तो बीजेपी ने भी इस तिरंगा यात्रा को इस तरीके से फ्रेम किया है कि ये प्रमंडल स्तर पे ही नहीं बल्कि और नीचे मंडल स्तर तक जाए। मैं आपको बताता हूं कि जैसे 14 मई को आज आपने देख लिया राजधानी रांची से लेके हर मुख्यालय में, अब 15 मई को प्रमंडल स्तर पे होगा, 16 मई को जिला मुख्यालय स्तर पे होगा और 19 मई और 20 मई को मंडल स्तरों पे होगा। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है ये। दरअसल देखिए विपक्ष यही कह रहा है कि अगर जो दिल से सम्मान करता, तो जैसे ही ये घटना घटी, मान लीजिए तिरंगा यात्रा पहले से निर्धारित था, तुरंत कार्रवाई हो जाता तो लगता कि सेना के प्रति सचमुच बीजेपी के दिल में सम्मान है। एक वो सवाल कर रहे हैं विपक्ष वाले। दूसरा सवाल ये कर रहे हैं
कि सेना कभी भी इतना एम्बैरेस फील नहीं की होगी जिस तरीके से दूसरे देश के राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये आम आदमी तक ही सिर्फ थोड़ी खबर गई होगी, वो कह रहे हैं कि आर्मी की वाला के पास भी गई होगी कि हमारे घोषणा से पहले, देश के प्रधानमंत्री के घोषणा से पहले, सचिव के घोषणा से पहले कोई दूसरा देश का कहता है। तो बोले इस पे सफाई देनी चाहिए। देश तो इसीलिए दुखी है ना। हाँ। बाद बाकी की जो कार्रवाई है, जो शौर्य गाथा है सेना का, उससे तो कोई सवाल ही नहीं है। सेना के साथ तो हर कोई है। सेना के साथ क्या, पूरे सरकार के साथ सारे लोग खड़े रहे, पूरी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया और बताया कि कैसे पूरा देश जो है एकजुट रहा और यही एकजुटता भारत की ताकत है। सवाल तो इस पर है जो आप बता रहे हैं। दुखी तो लोग इस पर हो रहे हैं ना कि भाई ये तीसरा व्यक्ति। तो उसी दुख को हटाने या कम करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाला गया और जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है। ट्रंप के ट्वीट को साइड कीजिए, सच्चाई ये है कि दरअसल पाकिस्तान घुटने पर आ गया और उसने डीजीएमओ को फोन किया, तब ये सीज फायर हुआ। लेकिन आप देखिए कि देश किसका सुन रहा है। ये देश सिर्फ सुन रहा है नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी का जब इस पूरा देश सुन रहा है, वो जो भी बोलते हैं पूरा देश सुनता है। मन की बात हो, पॉलिटिकल मंचों से जो बोले, देश को इंतजार रहता है। लोग उनका सुन रहा है यानी कि उनका मान रहा है। तो बोलना तो पड़ेगा उनको ना कि बार बार आप जो है तीसरा कंट्री का कोई एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति जो है हस्तक्षेप कर रहा है और वो आपके पूरा मतलब जो एक औरा जो एक तरीके से नरेंद्र मोदी का है, उस पर प्रश्न चिन्ह ट्रंप ने लगा दिया। तो वो सचिव बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बदले। मैंने आपको ये लगता है, हम लोग चूंकि देखिए ठेठ टाइप का पत्रकारिता, हम लोग सड़क पे रहने वाले लोग, विदेश सचिव की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे लोग क्यों, या फिर होते हैं आम आदमी जो गांव देहात खेत में। आपको आप जब पूरा कथित घोषित तौर पे से तो युद्ध नहीं था, लेकिन हालात वैसे ही थे तब, जबकि पूरा अंतिम व्यक्ति तक इस पे नजर बनाए हुए था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार तो मतलब आर पार की लड़ाई होगी। हालांकि तब भी कुछ लोग, हम जैसे लोग यह चाहते थे कि युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो। और भारत की सरकार ने बाकायदा स्पष्ट किया कि भाई हम नागरिकों के ऊपर या फिर पाकिस्तानी सेना के ऊपर जो है हमारा कोई हमला नहीं है। पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर हम हमला कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात था कि हम लोग युद्ध की ओर नहीं जा रहे। हाँ, उधर से जो जवाबी कार्रवाई हुई और जिसको एक तरीके से आतंकियों के समर्थन में किया जाने वाला कार्रवाई के तौर पे देखा भी जाना चाहिए, पाकिस्तान ने जो किया। आप है कि भाई आम व्यक्ति जो सोच रहा है, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ठीक है कि आप उसको ये बोल दीजिए कि भाई नहीं, बहुत तरीके का चीज होता है, विदेश नीति है, बहुत सारी व्यवस्था है, आप कैसे कुछ भी कर सकते हैं, सच्चाई है। लेकिन उसको समझाएगा कौन? वो तो सुनता है प्रधानमंत्री का, वो नरेंद्र मोदी का सुनता है, वो किसी का सुन रहा है? तो देखिए मोदी जी 2 पोस्ट पर हैं। अगर आम आदमी को भी ये समझना होगा और नहीं तो उसी तरीके से वो हताश होंगे। एक वो देश के प्रधानमंत्री है, मतलब जिम्मेदार, उनको आज जो बोलना है कल उस पे क्या आएगा रिएक्शन, उसको भी सोचना है। और एक मोदी बीजेपी के नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं चुनावी सभाओं में, भाषणों में। तो अभी देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके बिहाफ में पूरी पार्टी लगकर बयान को उनका मतलब पहुंचा रही है। अब चुनावी सभा में आप जब जाएंगे मोदी जी को देखेंगे तो ये इसका जवाब आम आदमी को मिलेगा। अब देश के प्रधानमंत्री एज ए बीजेपी के नेता के तौर पे तो नहीं कर सकते हैं, हर कार्यक्रम में वो शिरकत, तो उसके लिए ये बीजेपी है। और जब एक वो बतौर नेता आएंगे बीजेपी का, स्टार कैंपेनर बन के प्रचार करने, तो सभाओं में आपको सुनने को मिलेगा। बिहार भी जाना है उनका इसी महीने के अंत में, आप निश्चित तौर पे सुनेंगे। घटना के बाद उन्होंने बिहार से ही पूरे देश को सुनाया। और घटना जब ऑपरेशन सिंदूर और जो सीज फायर लागू हुआ, आप कह रहे बिहार जाएंगे, तो बिहार से ही लोग सुन लेंगे पूरे भारत के। जो उनका कार्यक्रम, चूंकि हम लोग बिहार झारखंड फोकस करके ही जर्नलिज्म करते हैं, तो मेरी जो जानकारी है कि बिहार में इसी मंथ के अंत में 24-25 को संभवतः जो है वो बिहार जा सकते हैं। अगर उसके पहले कहीं बोल दें तो अलग बात है,
लेकिन चूंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई और उसके एक दिन के बाद जो कार्यक्रम उन्होंने तय किया कि बिहार में ही जाकर के बोलना है, चूंकि 2 कार्यक्रम था उनका, उत्तर प्रदेश में था और एक बिहार में था। उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया था, बिहार में जाकर के वो बाकायदा उन्होंने कहा। हालांकि वहां पे भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। आप अगर यह सवाल उठा रहे हैं कि वो एज ए बीजेपी लीडर कुछ भी बोल सकते हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए अगर वो बोलेंगे तो नपे तुले हुए शब्दों में बोलेंगे, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही वो बिहार की सभा उन्होंने किया था, क्योंकि वो पंचायती राज का वो कार्यक्रम था। देश भर के पंचायती राज के जो अधिकारी हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो पंचायत अच्छा है, वो कार्यक्रम वहाँ पे बिहार में हो रहा था और उसी कार्यक्रम में उन्होंने बाकायदा बोला कि जाकर मिट्टी में मिला देंगे और बाकी का जो बयान उनका जो पॉलिटिकली एक तरीके से देखा गया, अंग्रेजी में भी उन्होंने मन से बाकायदा इस्तेमाल किया। हालांकि वो पॉलिटिकल कार्यक्रमों में यह नहीं करते हैं, क्योंकि पूरे विश्व को संदेश देना था। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री बने रहने के दौरान, मतलब प्रधानमंत्री तो है ही, मतलब आप चूंकि 2 तरीके से उनको देख रहे हैं, तो उस दौरान भी वो तलखी में उन्होंने बातचीत कही नहीं। जो देश के नाम संबोधन किया प्रधानमंत्री जी ने, उसमें उन्होंने बात कहा। अब जो ये बयान अगर आप चाह रहे हैं कि वो अमेरिका का जो स्थिति है उसको स्पष्ट करें कि भाई अमेरिका कैसे, किस पावर से, किस हैसियत से, किस नाते ये कह रहा है कि हम धमकी देकर रुकवाएं या आगे ट्रेड करेंगे, दोनों दोस्त आइए यहाँ बैठ के खाना खाइए, इसका भी जवाब आधिकारिक तौर पे सरकार ने दे दिया है कि हम पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेंगे और दूसरा कोई मुद्दा नहीं होगा कश्मीर छोड़ के। तीसरा वो मुद्दा ये दे दिए हैं कि भाई सीज फायर, वहाँ के जब पाकिस्तान के ये सेना ने फोन किया डीजीएमओ को, समय के साथ पीसी किया गया था कि आप देख सकते हैं, मतलब भविष्य में वो रिकॉर्ड हो जाए कि भाई वो फोन किए तब सीज फायर हुआ। तीसरा अब ये है कि जो खाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तो खाने के लिए जो आमंत्रण है ये क्या है? एक तरह से समझौता द्विपक्षीय, ये इस मुद्दे तीसरा व्यक्ति होस्ट कर रहा है, तो यही तो बोल रहे हैं द्विपक्षीय होगा क्या? त्रिपक्षीय हुआ ना, वही तो मैं 2 पक्षीय का अब बात है कि भारत कह रहा है कि हम और आप बैठ के बात करेंगे, तो क्या इसमें कोई अटेंड करता है या नहीं करता है? एक बात। दूसरी बात, इससे पहले अमेरिका ने क्या कहा कि अमेरिका ने नहीं, सीज फायर में ही एक शर्त ये भी था कि दोनों देश तीसरे जगह पर बैठकर न्यूट्रल मन से बातचीत करेंगे। वो तो बातचीत हुई ही, हाँ, कल हुई बातचीत वो। ठीक है, तो ये अब जो तीसरा जगह है, क्या वो अमेरिका है? और अमेरिका चाहता है कि जानबूझकर कि हम भाई इस मुद्दे पर पड़े। फिर से हम लोग तिरंगा यात्रा पे लौटते हैं। तिरंगा यात्रा चूंकि सेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जो चीजें हुई उस पर बातचीत हो रही है। ये जो बड़ा सवाल, देखिए, युद्ध, अघोषित युद्ध के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसमें कई सारी चीजें दबाई भी जाती है, छुपाई भी जाती है। मीडिया का भी अपना बाउंड्रीज है, लॉ एंड एथिक्स है और उसको फॉलो किया भी जाना चाहिए। हालांकि हमारे देश की जो मीडिया की स्थिति है वो क्या है, वो उस पर सवाल अलग से बातचीत किया जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये तिरंगा यात्रा के दौरान जो बॉर्डर इलाकों के जो आसपास के जो गांव हैं, जहाँ पे नुकसान हुआ, जहाँ पे हमारे नागरिक शहीद हुए, शहीद ही कहा जाना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी तरीके से किसी की जान जा रही है, तो जो हमारे नागरिक शहीद हुए या फिर जो सेना के जो जवान हमारे शहीद हुए, क्या इन तिरंगा यात्रा के दौरान उन सब लोगों को श्रद्धांजलि या फिर उनके लिए दुख भी जताया जा रहा है, या फिर सिर्फ जो है जो चीज़ें हुई जो पॉजिटिवली जिसपे हम लोग देख रहे हैं, क्या सिर्फ उस पर बीजेपी गुणगान कर रही है? नहीं, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैक्टर है। जिस राज्यों में आर्मी के जवान शहीद हुए, जिस राज्य से, वहाँ पे जो कार्यक्रम होगा उनको बाकायदा श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके दिया जाएगा। और जो आम नागरिक की जो मृत्यु हुई है वो तो बॉर्डर इलाके में हुई है। तो अब बीजेपी जब ये प्रमंडल या मंडल स्तर करेगी तब ये श्रद्धांजलि सभा आम नागरिक और
आर्मी तो के ये लिए। जानकारी में है या फिर मतलब नहीं, ये जानकारी प्लानिंग में, ये नागरिक, चूंकि बीजेपी तो इस पे आधिकारिक बयान दे ही नहीं रही है, ये तो कह रही है कि हम शिरकत कर रहे हैं। कुछ भी कहे, हम और आप क्या काम है हमारा? 1 घंटे के भाषण से 2 लाइन की खबर निकालते हैं ना हम लोग। तो ये हमारा तो काम तो नागरिक वही के, है। बीजेपी के लोग तो कोई कार्यक्रम में तो शामिल हो ही रहे हैं, वही लोग मैक्सिमम लोग हैं। तो आप उसको नाम कुछ भी दे लीजिए। तो बीजेपी इस पे आधिकारिक बयान नहीं दे रही, जैसे आधिकारिक विज्ञप्ति नहीं दे बीजेपी रही। के ऑफिशियल्स ग्रुप में बकायदा इनविटेशन आया है कायदे से, तो फिर नागरिक मंच के द्वारा आना चाहिए था इनविटेशन। हाँ, तो नागरिक मंच ऐसा कौन सा है, उसको पता है या नहीं है? आपको मालूम होगा कि बीजेपी के ग्रुप में ऐसे कई आते हैं जिसका किसी का, जैसे मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन आता है, बीजेपी का जो कार्यक्रम होता है उससे संबंधित फोटो वीडियो और बाकायदा बाद में विज्ञप्ति वो नहीं आया। इसलिए बीजेपी ये नागरिक अभिनंदन वाले थे। बीजेपी ऑर्गेनाइज करती तो कह रही है कि हम आपको आधिकारिक बयान दे देते, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो इस अच्छा, एक तरीके, आखिरी सवाल है, क्योंकि देखिए बहुत बड़े जानकार हम नहीं हैं कि कैसे फंक्शन करता है विदेश मामलों को लेकर के सरकारें अलग अलग, जो भी है, अपना देश हो या दूसरे का देश हो। लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं, ठीक है कि हम लोग यह एक्सेप्ट भी करते हैं कि तीसरा देश का मध्यस्थता नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जो है बह करके जो है सबसे पहले ट्वीट कर दिए वो, जैसे आप ही के हिसाब से पाकिस्तान ने जानकारी दिया होगा। लेकिन उस ट्वीट के बाद कुछ तो बातचीत हुई होगी भारत की अमेरिका से, कुछ तो मान ले कि प्रधानमंत्री, जब पूरा देश इतना असहज हो गया है तो प्रधानमंत्री मोदी भी असहज हुए होंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट से। तो एक ट्वीट तक चलता है। अब इस बीच क्या कोई बातचीत ही नहीं हो पाई ट्रंप से कि वो लगातार जहां जा रहे हैं वहीं इस बात को दोहरा रहे हैं? नहीं, नेता कम और से कम उसमें तो बातचीत होनी चाहिए थी कि भाई अरे आप क्या कर रहे हैं, आप तो छीछा लेदर करा रहे हैं पूरा। ये आपकी आम आदमी की भावना हाँ, है। तो हम तो आम आदमी जैसा ही नेता ऐसा नहीं करता। हाँ। मान लीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी खिलाफ सत्ता पक्ष के लोग बोले, उनसे फोन करके वो नहीं पूछेंगे कि यार तुम झूठ बोल रहे हो या क्यों ऐसा बोल रहे हो। ये सामान्य चीज है। और जब देश की बात हो तो डिप्लोमेसी में मोदी जी कब बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बात देश की ही है ना। हाँ, तो व्यक्तिगत तौर से नरेंद्र मोदी की सिर्फ बात थोड़े है। तो फिर वो व्यक्तिगत फोन ही नहीं करेंगे। जब देश की बात आएगी तो देश कैसे बैठता है? आमने सामने बैठ के बात होता है। टेलीफोन पे व्यक्तिगत बात होती है। टेलीफोन पे भी एक दूसरा देश के लोग बातचीत करते नो, हैं, प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री डीजीएमओ जो पाकिस्तान है, इंडिया के डीजीएमओ से कैसे बातचीत, वो मिल करके थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। नहीं, तो वो इनिशियल रखाता है। किसी मुद्दे पर स्टेटमेंट जारी या मिल के जो होता है, आप देखेंगे सामान्य तौर पे जब दो देश के नेता मिलते हैं, कई पर्सनल बात भी होती है, कई कुछ भी होती है, पर आधिकारिक क्या बताया जाता है? जो दो देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और मुझे नहीं लगता, मेरा जो अनुभव है, तजुर्बा है, या मैं जितना जानता हूं कि प्रधानमंत्री ये फोन कर बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि आप इस तरीके का ट्वीट क्यों कर रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे। इसका जवाब उनको कब देना होगा या कब देंगे, उसका फैसला वो करेंगे। लेकिन यही लोग मान रहे हैं, या बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि वक्त का और इंतजार कीजिए, क्योंकि वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। जेएमएम और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग यह आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि तिरंगा यात्रा के जरिए जो है सेना के पराक्रम का दुरुपयोग या फिर राजनीतिक लाभ उठा रही है बीजेपी, या लाभ उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो यह बोलते हुए जेएमएम और कांग्रेस के लोग भी तो राजनीति ही कर रहे हैं। तो राजनीति में और क्या किया जाता है? राजनीति का काट, राजनीति का सवाल राजनीति से। वो तो कोई आदर्श संस्था खोल के बैठे नहीं है। वो भी राजनीतिक दल हैं, और एक राजनीतिक दल का आयोजन है तो उस पर राजनीति वो भी करेंगे। वो कोई जुबान से करता है, कोई एक्शन से करता है, कोई कार्यक्रम से आयोजन करके करता है। वो तो कोई संत बैठे नहीं है। तो निश्चित तौर पे उसी तरीके से लेना चाहिए कि जिस दल को, जिसको जहां मौका मिलेगा वो उसी लेवल का बातचीत करे। बिल्कुल, पांडे जी ठीक बोल रहे हैं कि जिसको जहां और जैसे मौका मिलेगा राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वो वैसे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगा। बीजेपी अगर तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है।
और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है बीजेपी हो या कांग्रेस या जेएमएम अपने अपने तरीके से कैसे इससे राजनीतिक लाभ उठाया जाए, निकाला जाए, वो भी प्रयास कर रही है। आप इसको कैसे देखते हैं बीजेपी के तिरंगा यात्रा को? आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब तक आप इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।